Good morning, all of you. Today I will start new session about the noun. कल हमने और आपने मिलके एक चर्चा की थी, एक छोटी सी चर्चा हुई थी। बेसिक जानकारी हम लोगों ने ली थी, क्या सेंटेंस होता है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टाइप है नाउन, उसके बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे। आइए सब लोग मिलकर चर्चा करते हैं। इसका नाम है नाउन। सेस ये बताने की ज़रूरत है नहीं, इंग्लिश बाय अनुपम सर है, ये हमारा चैनल है। आप लोग इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और हम जुड़िए जरूर, जुड़ना मत भूलिएगा, जुड़िएगा जरूर। तो स्टार्ट करते हैं आज की शुरुआत नाउन के साथ। कल की पूर्व की जो क्लास रही थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, आप सभी लोगों ने क्लियर किया था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन एक शब्द निकल करके आया था कि जितने दुनिया में जितने सारे नाम हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, उनका कोई ना कोई एक नाम है और वो कोई ना कोई नाम जो है वो नाउन है, अर्थात संज्ञा है। तो जब वो संज्ञा है तो नाउन की एक सीधी सी डिफिनीशन हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे भैया? नेमिंग वर्ड बोलेंगे। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, दैट्स इज अ नाउन। ये व्हाइट बोर्ड है, दैट्स इज अ नाउन। ये वॉल है, दैट्स इज अ नाउन। मतलब जितने सारे, चाहे वो कोई भी नाम जो है, कोई भी जो नाम है वो नाउन है। तो नाउन तो क्लियर हो गया, इसका बेसिक क्लियर हो गया कि नाउन हम किसे कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिएगा, जो हम बात करते हैं पर्सन की, बात करते हैं प्लेस की और बात करते हैं थिंग्स की। तो पर्सन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। थिंग, प्लेस, किसी स्थान का जो नाम है वो हमारा नाउन होगा। थिंग कोई वस्तु है, वो हमारा नाउन हो जाएगा। जैसे पर्सन में आलोक, दैट इज अ नाउन। जैसे लिखा है रमेश, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? नाउन हो जाएगा। रमेश रहता कहाँ है? मान लीजिएगा कि वो लखनऊ में रहता है, लखीमपुर में रहता है, तो हमने लखीमपुर लिखा, तो लखीमपुर क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। हमारे हाथ में मार्कर है, तो हमने मार्कर लिखा है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। दैट्स इज द थिंग्स है, तो ये भी नाउन हो जाएगा। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नाम। अब इसके बारे में आपने जाना नाउन है क्या। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, स्थान का भी नाम हो सकता है और वस्तु का भी नाम हो सकता है। अब इसके काइंड्स हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद में जो नाउन के काइंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। नाउन के जो काइंड्स हैं वो 5 प्रकार के हैं। कै प्रकार के भैया? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के नाउन के जितने भी काइंड्स हैं, देयर आर द 5 टाइप ऑफ द नाउन। 5 प्रकार के काइंड्स है। पहला जो हमारा नाउन है वो कौन सा है? प्रॉपर नाउन। सेकेंड नंबर वो कौन सा है? कॉमन नाउन है। थर्ड नंबर वो कौन सा है? प्रॉपर नाउन फर्स्ट नंबर है, कॉमन नाउन। इसके बाद में कलेक्टिव नाउन। कौन सा? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर पे मटेरियल नाउन। और फिफ्थ नंबर पे हमारा कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट। दैट आर द 5 टाइप ऑफ द नाउन। पहला हमारा नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन। सेकंड नंबर कौन सा है? कॉमन नाउन है। थर्ड नंबर कौन सा है? कलेक्टिव नाउन है। और फोर्थ नंबर कौन सा है? मटेरियल नाउन है। फिफ्थ नंबर कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में, कोई भी हमारा जो एग्जाम होता है A to Z,
इवन आप ये मान लीजिएगा कि टीजीटी पीजीटी से लगा करके वनडे एग्जाम में इसमें सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन अगर जो पूछे जाते हैं तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है इनके बेस्ड। एकेडमिक में भी पूछा जाता है, सिंटैक्स के तहत प्रॉपर नाउन का यूज पूछा जाता है, कॉमन नाउन का यूज पूछा जाता है, कलेक्टिव नाउन का यूज पूछा जाता है, मटेरियल नाउन का यूज पूछा जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी यूज पूछा जाता है। अब इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है प्रॉपर नाउन का? प्रॉपर नाउन की जो हिंदी है, हमने कल बताया था, आप लोगों से बताया था कि जो हमारे हिंदी भाषी भैया बहन हैं, हिंदी भाषी भैया बहनों को बड़ा दिक्कत होती है कि इंग्लिश का एक उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है कि इंग्लिश एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश को अपनी भाषा में हम समझेंगे और जब हम अपनी भाषा में समझेंगे तो इंग्लिश बड़ा इजी वे में हो जाएगा। प्रॉपर नाउन को आप ऐसे समझ लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन का मतलब एक ये है जिसका हिंदी है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा वाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन की जो बेसिक है, मतलब प्रॉपर नाउन का जो हिंदी है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके बारे में हम जान लेंगे। टॉपिक हमारा है प्रॉपर नाउन। क्या क्या इसमें रहता है इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। देखिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहली जो इसकी क्वालिटी है वो क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो क्या है? स्पेसिफिक नेम होता है। पहली बात तो ये कि एक स्पेसिफिक नेम होता है, किसी का व्यक्तिगत कोई नाम होता है। जैसे मान लीजिएगा रोहन लिखा है, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। सोहन लिखा है, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ये सब क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन, अर्थात इसमें स्पेसिफिक कोई नेम होता है। दूसरा अगर जो हम बात करें तो इसमें जो है इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर का मतलब होता है कि जो अपर लेटर का हम यूज करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन हमारे होंगे उनका जो लेटर, पहला लेटर होगा वो क्या होगा? अपर लेटर होगा, यानी कि कैपिटल लेटर में होगा। किसमें होगा भैया? कैपिटल लेटर में होगा। किसमें होगा? कैपिटल लेटर में होगा। वो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जैसे पंक्चुएशन की जब हम बात करते हैं, पंक्चुएट में आता है एकेडमिक में कि वहां पर सेंटेंस लिखा होता है, उसमें कहीं ना कहीं से हमको उसको करेक्ट करना होता है। तो उसमें अगर जो प्रॉपर नाउन को दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को दी गई है, तो उसमें जो लेटर फर्स्ट, जो हमारा वर्ड है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। एक रूल तो हमारा यही से मेंशन हो जाता है। दूसरी बात, इसमें हम जो आर्टिकल है, आर्टिकल का यूज इसमें नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब जीरो आर्टिकल, मतलब इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हम। अगर जो आर्टिकल का प्रयोग होता भी है तो उसके अलग अपवाद हैं, तो उनको अलग से हम बताएंगे। लेकिन इसमें आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। जीरो आर्टिकल होता है, मतलब इसमें आर्टिकल जैसे लिखा है रोहन, रोहन के पहले ये रोहन नहीं लगाएंगे, द रोहन नहीं लगाएंगे। अगर जो कहीं लगता भी है तो उसका कुछ एक विशेष रूल है जो विशेष में बताया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। अब दूसरा जो हमारा नाउन है वो कौन सा है? कॉमन नाउन। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमने लिखा, जैसे लिखा राहुल इज ए वाइट स्टूडेंट इन दिस क्लास। एग्जाम्पल है।
अब इसमें हमको मेंशन करना है, पिक आउट करना है इसमें हमारा प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन सबकी सीधी एक बात है, हम सभी जानते ही हैं प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति की कोई नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो यहाँ पर राहुल जो हमारा है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, जो नाम है हमारा वो क्या है, प्रॉपर नाउन। अभी इसमें बहुत सारे नाउन हैं, क्लास भी नाउन है, स्टूडेंट भी है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। जब वो सारे नाउन क्लासिफिकेशन हो जाएगा तब हम आप समझ जाएंगे कि क्लास क्या है, ये सारी चीजें कौन सी। अब आगे आता है जो दूसरा हमारा नाउन है, जो दूसरे नाउन का प्रकार है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भैया, कॉमन का मतलब ही होता है, कॉमन नाउन का मीनिंग एक है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का मतलब एक ये है, वो जातिवाचक नहीं भैया जो हम लोग, जो हमारे देश में या इस तरीके से जो है उसका नहीं मतलब है। इसमें जातिवाचक का मतलब एक होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी मतलब जो जिससे हमें किसी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जिन शब्दों से एक ही वस्तु से, एक ही व्यक्ति के वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिएगा कॉमन नाउन के अंतर्गत हम जो हमारा, जैसे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है भैया जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिस संज्ञा के द्वारा किसी जाति का बोध होता है उसे हम कौन सा नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे लिखा है मैन, ठीक, लिखा है वुमेन, ठीक, लिखा है गर्ल, ठीक, लिखा है बॉय। अब देखिएगा मैन माने क्या होता है, आदमी। ये पूरे अपने समुदाय के बारे में बताता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। दूसरा वुमेन, वुमेन माने क्या होता है, औरत होता है या महिला होता है, तो ये पूरे अपनी जाति को बताती है। इसके बाद में गर्ल, गर्ल माने लड़की होती है, पूरे अपनी जाति को बताती है। बॉय, लड़का, ये पूरी जाति को बताता है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसका कॉमन नाउन का अगर जो आप एग्जांपल चाहते हैं तो एग्जांपल भी लिख लीजिएगा। जैसे हमने कहा देयर आर many boys in my class, there are many boys in my class। तो यहाँ पर जो बॉयज हैं ये क्या है, लड़के। तो ये जो लड़के हैं ये हमारा कॉमन नाउन को डिफाइन कर रहा है। अगर जो हमने ये कहा कि राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पर जो राहुल मेंशन कर रहा है वो क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कौन सा भैया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्ति। जैसे मान लीजिएगा मेरा नाम अनुपम है तो हम क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। लेकिन हम आते किसके अंतर्गत हैं, मैन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात हमारी जो जाति है वो कौन सी जाति है, एक पुरुष वाचक हो जाते हैं हम। तो इस तरीके से ये हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, कॉमन नाउन के बाद में आता है मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है भैया। पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिस संज्ञा के द्वारा हमें किसी भी पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहते हैं। वो हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? जैसे आता है गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ऑयल, ये सारी चीजें जो हैं हमारी, स्टील भी आ जाता है। ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं मटेरियल नाउन के अंतर्गत। इनके जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी। तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा। देन इसके बाद में हम जो आते हैं, जो लास्ट हमारा सेशन बचता है, जो इसका सेकंड लास्ट है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब देखिएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। भैया समझिए, समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी भी समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक और समुदायवाचक दोनों कलेक्शन का मतलब, इसमें कलेक्टिव नाउन का मतलब ही यही होता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है समूह। समूह का मतलब होता है इकट्ठा, मतलब इकट्ठा करना, कोई भी, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वो चीजों का समूह हो, उन सभी को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मतलब वो हमारी चीजें क्या हो जाएंगी? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती। जैसे लिखा है मॉब, भीड़। जैसे हमने लिखा क्लास, हमने लिखा आर्मी। ये सब क्या है? मॉब मीन्स भीड़। एक व्यक्ति से थोड़ी ना भीड़ लग जाएगी, वहां पर एक से कई सारे लोग जब वहां पर इकट्ठा होंगे तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? कलेक्टिव नाउन। वो कौन सा हमारा हो जाता है? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्लास। क्लास में तमाम सारे लोग होते हैं, तमाम सारे स्टूडेंट्स होते हैं। देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप है और उसका नाम क्या है? क्लास है। अर्थात वो किसका है? वो कौन सी चीजें बनाते हैं? हमको एक समूहवाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि सब किसके अंतर्गत आते हैं? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आर्मी। आर्मी मीन्स सेना। तो सेना में एक थोड़ी ना सोल्जर होता है, उसमें कई सारे होते हैं। कई सारे सोल्जर्स को मिलकर के हम क्या बनाते हैं? आर्मी बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। और लास्ट जो इसका नंबर है नाउन का, वो कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको हम क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें भाववाचक क्या करेंगे? इसमें अगर जो हम इस तरीके से सोच लें या समझ लें, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती, जैसे एक तो होती है इसमें फीलिंग। क्या होंगी भैया? फीलिंग्स होती पहला। दूसरा इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? एक्शन आ जाता है। पहली चीज कौन सी आ जाती है? फीलिंग्स। आप लोग सभी लोग जानते हैं फीलिंग्स क्या होती है। भाव जो है वो सब किसके अंतर्गत, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही मतलब होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये दिखती नहीं है एक्चुअल में, ये सारी चीजें जो हमारे कॉन्सेंस से की जाती हैं, अर्थात ये एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसमें पहला कौन सा हो गया? फीलिंग हो गया। एक्शन भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, एक्शन, फीलिंग। इसके बाद में तीसरा जो नंबर है वो है क्वालिटी। जैसे हमने कहा कि रोहन इज a honest, is an HONEST
NEST, ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पर जो ऑनेस्ट है वो इसकी क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है भैया? रोहन की। तो जब ये ऑनेस्ट रोहन की क्वालिटी है तो ये ऑनेस्ट हमारा क्या है? ये भाव है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जितनी क्वालिटी है, लव हो गया, हेट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, हेटर्ड हो गया, एंजॉयमेंट हो गया, लाफ्टर हो गया, ये सारी चीजें जो है वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ साथ में एक जो इसकी और क्वालिटी होती है वो स्टेट होती है। स्टेट में क्या है? जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी पूर्व की परीक्षा में जो टेट का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था चाइल्डहुड। चाइल्डहुड ये किस नाउन के अंतर्गत आता है? तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे बुढ़ापा, जवानी, ये सारी चीजें जो है हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? यंगरहुड है, चाइल्डहुड है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा इसका रिवीजन भी कर लेते हैं फिर से। उतार ली पहले। तो आइए भैया, सबसे पहले जो नाउन के प्रकार के बारे में अगर जो हम बात करते हैं तो नाउन का प्रकार हमने आप लोगों से डिस्कस किया, आप लोगों ने भी उस पर सहयोग किया। पहला हमारा नाउन का प्रकार कौन सा होता है भैया? पहला कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा? कॉमन नाउन। तीसरा कौन सा? कलेक्टिव नाउन। चौथा कौन सा? मटेरियल नाउन। और फिफ्थ नंबर पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए इस पे कुछ थोड़ा वर्क भी कर लेते हैं तो और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है, द क्राउड वाज वेरी बिग। तो अगर जो हम आपसे पूछे कि क्राउड क्या है, तो क्राउड मतलब भीड़, वाज वेरी बिग। तो वहां पर क्राउड, भीड़, एक लोगों का समूह है कि कई लोगों का समूह? ऑटोमेटिक आपका मन कहेगा कि भैया भीड़ तभी लगती है कि जहां पर तमाम सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पर भीड़ लगती है। तो जब तमाम सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वो कौन सा हमारा नाउन हो जाएगा? इसको कौन सा लिखेंगे भैया? कलेक्टिव नाउन। कौन सा हो जाएगा हमारा? कलेक्टिव नाउन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप ये समझ लीजिएगा कि क्राउड मीन्स भीड़। भीड़ वहां पर एक व्यक्ति की थोड़ी ना होगी, तमाम सारे लोग होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? कलेक्शन, तमाम लोगों का कलेक्शन हो जाएगा। इसलिए वो कौन सी चीजें हो जाएगी? वो कौन सी चीज हमको डिफाइन कर रहा है? ये कलेक्टिव नाउन को बता रहा है। दूसरा सेंटेंस आते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जैसे हम मान लें कि इसमें ट्रूथ जो है वो कौन सा नाउन है? पिक आउट द नाउन, यानी कि हम इसमें पिक आउट नाउन करें कि मतलब इसमें जो ट्रूथ है वो कौन सा नाउन है? तो ट्रूथ जो हमारा नाउन है वो कौन सा नाउन है भैया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट, मतलब भाववाचक संज्ञा। भाई सच बोलना एक तरीके से भाव व्यक्त करता है, ये भाववाचक हो जाएगा, अर्थात ये ट्रूथ हमारा क्या हो जाएगा? हम कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं तीसरे नंबर पे, वी आर लव ऑनेस्टी। आप देखिएगा, वी आर लव एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, लव भी हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑनेस्टी भी क्या है हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोगों को अभी बताया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो शॉर्टकट है वो कौन सा है? पहली कौन सी चीजें होती हैं? फीलिंग्स होती हैं। दूसरा कौन सा होता है? क्वालिटी होती है। तीसरा कौन सा होता है? स्टेट होता है। अब देखिएगा फीलिंग के अंतर्गत कौन सी चीज? लव एक फीलिंग है कि नहीं है भैया? ऑनेस्टी क्या है हमारी? क्वालिटी है, गुण है कि नहीं है? ऑनेस्टी क्या हो गया? गुण हो गया। और लव क्या हो गया? फीलिंग हो गया। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जिसमें फीलिंग का जिक्र होगा, क्वालिटी होगी, स्टेट होगा, वो सारी चीजें कौन से नाउन को मेंशन करेंगे? वो नाउन का नाम होता है, कौन सा होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ये हमारा कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। देन इसके बाद में हम दूसरा 4th नंबर, जैसे लिखा है विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, बिना स्वास्थ्य के आप प्रसन्न नहीं रह सकते, वहां पर कोई भी प्रसन्नता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हेल्थ लिखा है, हेल्थ माने क्या होता है, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। अब ये स्टेट को दर्शाता है। एक इसके बाद में हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स क्या हो गया, प्रसन्नता। तो ये दोनों हमारे जो वर्ड्स हैं ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर जो हम बात करें, जैसे लिखा है 5th नंबर का जो क्वेश्चन सेंटेंस हमारा लिखा है सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। तो जो एक सोलोमन है और एक वर्ड हमारा दूसरा कौन सा है, विजडम, ये दोनों वर्ड्स नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नाउन है कौन सा, सोलोमन जो नाउन है ये हमारा है किसी व्यक्ति विशेष का नाम है ना, और जब व्यक्ति विशेष का नाम होगा तो कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कौन सा भैया नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो सोलोमन हमारा कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जो विजडम है ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कौन सा नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से ये चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। देन एक और भी हमारा जो मटेरियल नाउन का है, जैसे मैंने लिखा आई हैव गोल्ड, मेरे पास सोना है। तो ये गोल्ड जो है ये किसको प्रदर्शित करता है, मटेरियल नाउन को बताता है, मटेरियल नाउन को दर्शाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो नाउन है, नाउन कौन कौन सा प्रकार होता है, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर द 5 टाइप ऑफ द नाउन। फर्स्ट टाइप प्रॉपर नाउन, सेकेंड टाइप कॉमन नाउन, थर्ड टाइप मटेरियल नाउन, फोर्थ टाइप कलेक्टिव नाउन, और फिफ्थ टाइप जो हमारा होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन की जब बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर नाउन ऐसे आप समझ लीजिएगा किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, और किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, और स्थान का जो नाम है वो सब क्या हो जाएगा, वो जो मेंशन करते हैं वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन के तहत आता है। इसके बाद में कॉमन नाउन, किसी भी जाति का बोध कराने वाले, किसी जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समुदाय या समूह का जो समुदाय और समूह को जो व्यक्त कराते हैं, यानी कि समुदाय और समूह को जो बताने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन के अंतर्गत जो पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिन शब्दों के माध्यम से हमें भाव का, अर्थात भाव के अंतर्गत फीलिंग्स का, क्वालिटी का और स्टेट का जो भाव पैदा होता है, अर्थात मतलब ये तीनों चीजों से जो बिलोंग करने वाली चीजें होती हैं वो वर्ड्स हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो सारे वर्ड्स किसके अंतर्गत आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। तो मेरा मानना एक ये है कि आज नाउन के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी ऐसा, जैसे इसमें हम फिर से भी अगर जो पूछ लें कि ट्रुथ क्या है तो आप ऑटोमेटिक बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें हम पूछ लें ऑनेस्टी क्या है तो आप बताएंगे कि सर ये ऑनेस्टी जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है क्राउड क्या है तो क्राउड हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक है। इसमें हम पूछ लें कि सोलोमन क्या है तो आप बताएंगे डायरेक्ट ये प्रॉपर नाउन है। तो सो दैट आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और अच्छे से सीखा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। स्टार्ट। तो आज आप लोगों ने ये सीखा कि नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन सा, कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, फोर्थ नंबर पे मटेरियल और फिफ्थ नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष कल जब हम मुलाकात करेंगे तो नंबर्स की चर्चा करेंगे, नाउन नंबर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। शेष हम ये जरूर जानना चाहेंगे, आप लोगों ने कल से ही हमने इस चैनल को लॉन्च किया है, आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार भी दिया है इस पे। तो हमारी इच्छा है और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट
सेक्शन में जाके आप उसमें डाउट दीजिएगा और उसका जो निस्तारण होगा वो आपको क्लास में ज़रूर बताया जाएगा। शेष इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यह भैया आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, सेशन बढ़िया लग रहे हैं और मेरा मन भी कहता है और आप लोग समझ भी रहे हैं। अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।